पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश भी रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, सिर्फ ये चाहती है। उनका सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है। देखें, ये कहना कि जी हमारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे जो मंजूर किए गए थे उनको नामंजूर किया जाए, दोबारा से MNAs को बिठाया जाए, या जो हमारे खिलाफ केसेस हैं उनको रोका जाए, मजीद केसेस बनाने से भी रोका जाए, जो हमारे गिरफ्तार कारकुनान है उनको रिहा किया जाए, जो लीडरशिप गिरफ्तार है उसको रिहा किया जाए, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। जो मेन एजेंडा है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो हकीकी आजादी मार्च का भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव एक ही था। जब मैंने इमरान खान साहब से 2 नवंबर को हकीकी आजादी मार्च के दौरान ये सवाल पूछा भी कि आपका मकसद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है और साथ में इलेक्शंस का इनेकाद है या अनाउंस होना है, या दोनों में से एक है, या दोनों ही हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है। उन्होंने कहा बाकी सेकेंडरी है, हमारा एजेंडा है कि जी इलेक्शंस अनाउंस होने चाहिए। और यही PTI 10 अप्रैल 2022 से कहती चली आ रही है और कोशिश भी करते चली जा रही है। अब PTI इस तरह से संजीदा है कि PTI चाहती है कि जी बैठकर बात हो, क्योंकि मसले का हल सड़कों पर तो निकलने से रहा कि आप लोगों को लेकर गर्मी में धूप में लेकर निकल पड़े, वहां से आंसू गैस की शेलिंग हो, वाटर कैनन इस्तेमाल हो, रबर की गोलियां चलाई जाएं, कन्फ्रंटेशन हो, यहाँ पर मुजाहिरीन जख्मी हो, उधर पुलिस एहलकार जख्मी हो, क्योंकि दोनों तरफ अपने ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई खुदा न खास्ता यहाँ पर एक तरफ मुसलमान है और दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेज हैं, या ये कोई LOC तो है नहीं। तो हमें तो दुख है और अफसोस है कि जब इस तरह का वाकया होता है तो PMLN या PDM की तरफ से टाइम बाय किया जा रहा है, क्योंकि देखिए PTI का जो वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शंस की तरफ। मैं इस पे आता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि बातचीत के जरिए मामलात को सेटल डाउन किया जाए, वो इलेक्शन का मामला क्योंकि इस वक्त गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। देखिए, आज का दिन एक और दिन था, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि एक और दिन था कि आकर बात उसी मोड़ पर रुकी है अदनान, कि जहां पर 3 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरा दिन समाअत हुई और फिर तकरीबन 4 बजे के करीब चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की तरफ से कहा गया कि जजमेंट रिजर्व हो गई है, और 4 अप्रैल को वो जो रिजर्व जजमेंट थी, जो फैसला था, वो सुना दिया गया। तो 3 अप्रैल सन 2022 को भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से यही कहा गया कि डायलॉग होना चाहिए। जब उन्होंने ये आखिर में जुमला कहा ना कि द जजमेंट इज रिजर्व्ड, उसी वक्त एक दफा फिर दोहराया था, कंक्लूड में करते हुए भी कहा था कि आपस में बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो आज भी जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दिसंबर में भी चाहती थी कि डायलॉग, बातचीत हो। सदर आरिफ अलवी साहब के जरिए चाह रहे थे कि बातचीत हो, फिर अपना एक वक्त भी बनाया और उससे भी कहा कि जी जाकर आप बातचीत करें। अब आज जरदारी साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि जी हमें थोड़ा सा वक्त तो दें, जबकि मैं समझता हूं कि जरदारी साहब का इतना चूंकि तजुर्बा है और उनको कहा जाता रहा है कि जी वो किंग मेकर हैं और मफामत के बादशाह हैं, लेकिन इस दफा वो मफामती हिकमत अमली लेकर फिलहाल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जब दिसंबर में भी PTI और PMLN के दरमियान मुज़ाकरात की बात शुरू हुई तो एक मुलाकात भी हुई थी इस्लामाबाद। उस मुलाकात के बाद मजीद मुलाकातें इसलिए भी रुक गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह एतराज उठाया गया था कि जी हमें आपने मुलाकात का हिस्सा क्यों नहीं बनाया और हमसे क्यों नहीं हमें ऑन बोर्ड लेकर ये सारा कुछ किया गया। तो PTI चाहती रही है सदर आरिफ अलवी साहब के जरिए, बाद में भी चाहती रही है, अब भी चाहती है कि मुज़ाकरात हो। गवर्नमेंट सिर्फ एक नुक्ते पर है, उनका वन पॉइंट एजेंडा है, और वो एजेंडा है कि मामले को किसी ना किसी तरीके से डिले किया जाए, चाहे अटॉर्नी जनरल साहब पेश होकर ये कहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की है कि तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी और बाकी लोगों के जरिए बातचीत को लेकर संजीदा रही है, जबकि हुकूमत, इसमें नून लीग का आप जिक्र कर रहे हैं, वो संजीदा नहीं थी। हम तो ये सुनते आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और जो हम 2 से 3 मरतबा इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुआ, उसमें उन्होंने हमें ये कहा कि दे आर एग्री एंड दे वांट टू टॉक विद PTI ऑन ऑल पॉलिटिकल एंड अदर एजेंडाज। पर आप ये कह रहे हैं कि वो संजीदा नहीं थे, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या मीडिया से ये कह रहे थे, संजीदा तहरीक इंसाफ थी। अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश भी रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, सिर्फ ये चाहती है। उनका सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है। देखें, ये कहना कि जी हमारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे जो मंजूर किए गए थे उनको नामंजूर किया जाए, दोबारा से MNAs को बिठाया जाए, या जो हमारे खिलाफ केसेस हैं उनको रोका जाए, मजीद केसेस बनाने से भी रोका जाए, जो हमारे गिरफ्तार कारकुनान है उनको रिहा किया जाए, जो लीडरशिप गिरफ्तार है उसको रिहा किया जाए, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। जो मेन एजेंडा है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो हकीकी आजादी मार्च का भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव एक ही था। जब मैंने इमरान खान साहब से 2 नवंबर को हकीकी आजादी मार्च के दौरान ये सवाल पूछा भी कि आपका मकसद
آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اور ساتھ میں الیکشنز کا انعقاد ہے یا اناؤنس ہونا ہے یا دونوں میں سے ایک ہے یا دونوں ہی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا باقی سیکنڈری ہیں, ہمارا ایجنڈا ہے کہ جی الیکشنز اناؤنس ہونے چاہیے. اور یہی پی ٹی آئی 10 اپریل 2022 سے کہتی چلی آ رہی ہے اور کوشش بھی کرتے چلی جا رہی ہے. اب پی ٹی آئی اس طرح سے سنجیدہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جی بیٹھ کر بات ہو, کیونکہ مسئلے کا حل سڑکوں پر تو نکلنے سے رہا کہ آپ لوگوں کو لے کر گرمی میں دھوپ میں لے کر نکل پڑے, وہاں سے آنسو گیس کی شیلنگ ہو, واٹر کینن استعمال ہو, ربر کی گولیاں چلائی جائیں, کنفرنٹیشن ہو, یہاں پر مظاہرین زخمی ہو, ادھر پولیس اہلکار زخمی ہو, کیونکہ دونوں طرف اپنے ہی ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہاں پر ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف اسرائیلی فورسز ہیں, یا یہ کوئی ایل او سی تو ہے نہیں. تو ہمیں تو دکھ اور افسوس ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی طرف سے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشنز کی طرف میں اس پہ آتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. وہ الیکشن کا معاملہ کیونکہ اس وقت گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے.